धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा है समय समय पर मैं और मेरे सिखाए बच्चे, मेरे विद्यार्थी, जो आप लोगों ने कई बार सुना है संदीपान रॉय को। आज एक अहम विषय संदीपान रॉय जी ने उठाया है। वो विषय ये है कि कहाँ कहाँ विरोधाभास है कुरान और हदीसों में। तो कुरान और हदीसों में जो विरोधाभास है उसे लेकर ही ये संदीपान रॉय ने ये वीडियो बनाया है। तो कुरान में साफ शब्दों में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि मुर्दों को सुनाई नहीं देता। असल में मुर्दे सुनते नहीं हैं, मुर्दे सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन मुर्दों को ही सुनाया जा रहा है। जब सुनते नहीं है तो उनको सुनाने का क्या मतलब। कब्रिस्तान में पहुंचने वालों को अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर कहना पड़ता है। ऐ कब्रवासियों, तुम्हें सलाम है। इस तरीके से तो संदीपान रॉय कौन है, आप लोगों को अब तक पता चल चुका है। संदीपान रॉय मेरे ही शिष्य है, बांग्ला भाषी हैं, एक इंजीनियर हैं, लेकिन परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, उसकी मेहनत, उसका परिश्रम किस तरीके से काम किया है, कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार कुरान की आयतों का उच्चारण, हदीसों का उच्चारण एक बांग्ला भाषी होकर के भी किस तरीके से ये पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि ये वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, औरों तक पहुंचाने में कंजूसी न करना। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पालारी। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक और नए वीडियो को लेकर के। और ये वीडियो हमारी वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो होगी। और हमारी इस वीडियो सीरीज़ का मैंने विषय रखा है कॉन्ट्रडिक्शंस इन इस्लाम। इस्लाम में किस तरीके से कुरान और हदीसों में परस्पर विरोधी बातें हैं, इस चीज़ों को हम लोगों के सामने उजागर करना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग अनाधिकार चेष्टा करके वेदों पर ये आक्षेप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका जवाब हमारे कई आर्य विद्वानों के यूट्यूब चैनल से दिया गया, और मैं वही ऐतराज़ जो वो वेदों पर उठाने की अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, वही ऐतराज़ उन कुरान से दिखाऊंगा जिस कुरान के कॉन्ट्रडिक्शन पर वे अंधे और मौन बने बैठे हैं। उसको मैं लोगों के सामने उजागर करना चाहूँगा। तो इस सीरीज़ का जो पहला सब टॉपिक मैंने रखा है, या पहला विषय जो मैंने रखा है कि क्या इस्लाम अनुसार मुर्दे सुन सकते हैं, क्या इस्लाम के अकीदे के अनुसार जो मृत व्यक्ति है उसमें सुनने की सलाहियत या सुनने की शक्ति है। तो मैं इस विषय पर आज आपके सामने कुरान और हदीसों से परस्पर विरोधी बातें दिखाना चाहूँगा। आपके मन में ज़रूर ये शंका आ रही होगी कि भाई मैंने इस टाइप का टॉपिक कॉन्ट्रडिक्शंस इन इस्लाम में सर्वप्रथम या सबसे पहले इस विषय को ही क्यों लिया, इस विषय का ही चयन क्यों किया। तो वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले हम दलीलों को देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके मन में, आपके जहन में मैं भरता रहूँगा कि इस विषय का क्या महत्व है। आइए हम सबसे पहली आयत को देख लेते हैं। यहाँ अल्लाह अज़्ज़ वजल ने सूरा फातिर आयत नंबर 22 में जिक्र फरमाया है, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर।
यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बतलाना चाहते हैं कि और ना जीवित और मृत बराबर है, निश्चय ही अल्लाह जिसे चाहते हैं सुनाते हैं, तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्र में हो। यानी अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि जिंदा व्यक्ति को उन्होंने सुनने की शक्ति दी है, जिंदा व्यक्ति उनकी अता से सुनने की कुव्वत रखता है, और मुर्दे से अल्लाह ने ये शक्ति छीन ली है। सुनने की शक्ति मुर्दे में नहीं होती। आइए एक और आयत को हम देख लेते हैं। फ़इन्नक ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। यानी अल्लाह तबारक व तआला सूरह रूम आयत नंबर 52 और सूरह नमल आयत नंबर 80 में दोनों जगहों में यही सेम अल्फाजों के साथ जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की कि अल्लाह ताला बतलाते हैं कि अतः तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जबकि वे पीठ फेर कर चले जा रहे हो। यानी अल्लाह ताला पिछली आयत की तरह इन दोनों आयतों में भी यही जिक्र फरमा रहे हैं कि मुर्दे को सुनने की शक्ति अल्लाह ने प्रदान नहीं की, और जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है और उसके परिवारजन चले जाते हैं तब भी वो मुर्दा उनके आवाज़ों को सुन नहीं सकता। अच्छा, यहाँ एक और मैं बात बता दूँ कि चूँकि यहाँ पे एक ही अल्फाज के साथ बिना अल्फाजों के हेर फेर के एक ही आयत दो जगह दो मुकामात में कुरान में आए हैं तो यहाँ पुनरुक्ति दोष आता है। खैर, तो हम अपने विषय की ओर लौटते हैं। तो मुर्दे सुन नहीं सकते, ये बात कुरान से स्थापित हो गई। अब मैं आपके सामने कुछ सही अहादीस पेश करना चाहूँगा जिन अहादीसों से ये साबित होगा कि इस्लाम में परस्पर विरोधी बातें हैं, इस्लाम में उसके अंदर ही कितने तजाद है। अब मैं पहली हदीस जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा यह है बुखारी की 1338 नंबर हदीस। यहाँ शब्द आया है हद्दसना अय्याशुन हद्दसना अब्दुल आला हद्दसना सईदुन क़ाल व क़ाल लि खलीफतु हद्दसना इब्नु ज़ुरैन हद्दसना सईदुन अन क़तादता अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल अब्दु इज़ा उदिया फ़ी क़ब्रिही व दुलिया व ज़हब अस्हाबुहु हत्ता इन्नहु ला यस्मउ क़राअन अलैहिम अतहु मलकानि फ़क़अदहु फ़यक़ूलानि लहु मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फ़युक़ालु उन्ज़ुर इला मक़अदिक मिनन नारि अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदन मिनल जन्नह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यराहुमा जमीअन व अम्मल काफ़िरु अव्विल मुनाफ़िक़ु फ़यक़ूलु ला अद्री कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नासु फ़युक़ालु ला दरैता वला तलैता सुम्मा युद्रबु बिमित्रक़तिन मिन हदीदिन दरबतन बैन उज़ुनैहि फ़यसिहु सैहतन यस्मउहा मन यलिहि इला सक़लैनि। यह है सही बुखारी 1338। यहाँ अनस बिन मालिक से रिवायत है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड व्हेन ए ह्यूमन बीइंग इज लेड इन हिज ग्रेव एंड हिज कंपेनियंस रिटर्न एंड ही इवन हियर्स देयर फुटस्टेप्स। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे के विषय में कह रहे हैं कि जब किसी मुर्दे को कब्र में लेटा दिया जाता है, कब्र में जब उसको सुला करके उसमें मिट्टी डाल दिया जाता है और उसके जो परिजन हैं, उसके जो घर वाले हैं, जब वो घर की तरफ रवाना होते हैं तो वो मुर्दा उन परिजनों के पैरों की आहट को भी सुन सकता है। यहाँ मुर्दा पैरों की आहट सुन रहा है। आगे देखिए, टू एंजल्स कम टू हिम एंड मेक हिम सिट एंड आस्क हिम, और दो फरिश्ते आकर के उसको बैठाते भी है और पूछते भी है। मज़ा देखिए, वहाँ तो फुट स्टेप तक नहीं रुका, यहाँ फरिश्ता आकर के भी पूछ रहा है और मुर्दा जवाब भी देगा। सुनिए,
व्हाट डिड यू से अबाउट दिस मैन मोहम्मद मा कुंता तकुलु फी हज़र रजुल, शब्द आया है कि तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये फरिश्ता पूछेगा, दो फरिश्ते पूछेंगे उस मुर्दे से, और मुर्दा जवाब क्या दे रहा है, देखिए, ही विल से आई टेस्टिफाई दैट ही इज़ अल्लाह स्लेव एंड हिज एपोस्टल, मैं ये गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उनके एपोस्टल यानी रसूल है। तो यहाँ से एक बात साबित हो गई कि यहाँ मुर्दा सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। Then it will be said to him, look at your place in the hellfire. Allah has given you a place in paradise instead of it. वो उसको बताया जाएगा कि देखो तुम्हारा जगह देखो जहन्नम में, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में देखो, उसके बाद देखो कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत में कहाँ है। जहन्नम से तुमको जन्नत अता फरमा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मोहम्मद साहब को अल्लाह का बंदा माना है और उनका अपना रसूल माना है, इसलिए तुमको वो जो जहन्नम की जगह से तुमको शिफ्ट करके जन्नत में डाल दिया जाएगा। तुमको जहन्नम नहीं नसीब होगा क्योंकि तुम मुसलमान हो। द प्रॉफिट एडेड द डेड पर्सन विल सी बोथ हिज प्लेसेस बट ए नॉन बिलीवर और ए हिपोक्रेट विल से टू द एंजल्स ला अद्री आई डोंट नो बट आई यूज्ड टू से व्हाट द पीपल यूज्ड टू से। जब यही सवाल किसी काफिर से पूछा जाएगा या मुनाफिक से पूछा जाएगा, वो कहेगा ला अदरी, मुझे नहीं पता मोहम्मद साहब के विषय में, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। It will be said to him, neither did you know nor you take the guidance by reciting the Quran. Then he will be hit with iron hammer between his two ears and he will cry, and that cry will be heard by whatever approaches him except human beings and jinns. इसमें बताया गया है कि जो काफिर मुनाफिक होगा, जो मोहम्मद साहब के विषय में ये जवाब देगा कि भाई मैं इनके विषय में नहीं जानता और मैं वही कहता था जो लोग कहेंगे, तो फिर उसको आयरन रॉड से, उसको हैमर से, उसको हथौड़े से उसको ये कष्ट पहुंचाया जाएगा, उसको ईजा दिया जाएगा, उसको रेला जाएगा। तो इस हदीस से तो ये पता चल रहा है कि मुर्दा सुनता भी है और सुन करके जवाब भी देता है। फुट स्टेप सुनने की बात तक अल्लाह के रसूल नहीं रुके, उन्होंने फिर उस मुर्दे को उठा करके बैठा भी दिया और फरिश्ते का जवाब भी दिलवा दिया सुन करके। तो मुर्दा नहीं सुनता है या सुनता है, कौन सी बात सही है? आगे और हदीसें देखते हैं। ये हदीस है सुनन अबू दाऊद 2041 नंबर हदीस। आन अबी हुरैरता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शब्द पर गौर फरमाइए, नन ऑफ यू ग्रीट मी विद पीस बट दैट अल्लाह रिटर्न्स माई स्पिरिट दैट आई मे रिटर्न हिज ग्रीटिंग ऑफ पीस। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ फरमा रहे हैं कि कोई भी मुसलमान मुझ पर सलाम फेरता है, जैसे अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद शरीफ के अल्फाजों के साथ अगर कोई मुसलमान मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह मेरे आत्मा को, मेरे रूह को मेरे शरीर में फिर से लौटा देते हैं ताकि मैं उस मुसलमान व्यक्ति के सलाम का जवाब दे पाऊँ, सलाम का जवाब दे सकूँ। यानी यहाँ अल्लाह के रसूल खुद ही बता रहे हैं कि मैं एक साधारण से मुसलमान के सलाम को सुनता भी हूँ और जब मेरी रूह मेरे शरीर में लौटा दी जाती है तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। आगे बढ़ते अब आते हैं हम तीसरी रिवायत पर। वमा मिर रजुलिन यमुर्रु बिक़ब्रि रजुलि काना यअरिफुहु फिद दुनिया फयुसल्लिमु अलैहि इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूहहु हत्ता यरुद्द अलैहि सलामा। रवाहु इब्नु अब्दिल बर्री फी अल इस्तिज़कार। कि यहाँ
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि none of you passes by the grave of a fellow believer that he knew in this life and sends salutation to him except that deceased recognizes him and responds to his salutation। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली रिवायत की तरह कि पिछली रिवायत में जिस तरीके से फरमाया कि मैं एक साधारण से साधारण मुसलमान के सलाम को भी कब्र से सुन सकता हूँ, कब्र से उसका जवाब भी देता हूँ, यहाँ तो ये तक कह दिया कि मुझे छोड़ो, तुम्हारा एक साधारण मृत मुसलमान व्यक्ति भी, कब्र में गया हुआ व्यक्ति भी तुम्हारी सलाम को सुनता है और तुम्हारे सलाम का जवाब भी देता है। या तो बता दिया गया साधारण मुसलमान जो कब्र में चला गया हो वो भी सुनता है, वो भी जवाब देता है। आगे देखिए, ये है आपका सही बुखारी 1370 नंबर हदीस। ये बाब है किताबुल जनाइज। हद्दसना अली इब्नु अब्दिल्लाह हद्दसना याकूब इब्नु इब्राहीम हद्दसना अबी अन सालिहिन हद्दसनी नाफिउन अन्ना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अखबरहु क़ाल अत्तला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहलिल क़लीबी फ़क़ाल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़न फ़क़ील लहु तदअू अमवातन फ़क़ाल मा अंतुम बिअस्मअ मिनहुम वलाकिन ला युजीबून। ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम looked at the people of the well in which the bodies of the pagans killed in the battle of Badr were thrown and said, have you find true what your Lord has promised to you? Somebody said to him, you are addressing to dead people. He replied, you do not hear better than they, but they cannot reply। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में जिन काफिरों को कत्ल किया गया उन काफिरों से पूछ रहे हैं कि अल्लाह ने जो वादा किया था क्या वो सच नहीं हुआ? वो मुर्दों से पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह कि अल्लाह ने जो वादा किया था क्या वो पूरा नहीं हुआ? तो फिर एक सहाबी ने कॉमन सेंस से ये सवाल पूछा तो मुर्दे तो सुन नहीं सकते, तो बोला वो तुमसे बेहतर सुनते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुमसे बेहतर सुनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जिंदा इंसान से भी बेहतर सुनता है एक मुर्दा। ये रसूलुल्लाह बतला रहे हैं। आगे बढ़िए, अगली रिवायत देखिए, सुनन नसाई 2057 नंबर हदीस। अखबरना मोहम्मद इब्न बशरिन क़ाल हद्दसना मोहम्मदुन क़ाल हद्दसना शुअबतु अन अलकमत इब्न मरसदिन अन साद इब्न उबैदत अनिल बरा इब्न आज़िबिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरति। क़ाल नज़लत फ़ी अज़ाबिल क़ब्रि यक़ूलु लहु मन रब्बुका फ़यक़ूलु रब्बी अल्लाहु व दीनी दीनु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका क़ौलुहु युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। ये अल-बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह विल कीप फर्म दोज़ हु बिलीव with the world that stands firm in this world and in the hereafter. This was revealed concerning the torment in the grave. It will be said to him that is to the decreased, who is your Lord? And he will say, my Lord is Allah and my prophet is Muhammad. That is what is the meaning of his saying, Allah will keep him those who believe with the world that stands firm in this world and in the hereafter। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कब्र में जब किसी इंसान को लेटाया जाता है तो उसको 3 सवाल पूछे जाते हैं। पिछली रिवायत में मैंने एक सवाल का जिक्र फरमाया, यहाँ और 3 सवाल पूछे जाएंगे। माँ रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा ईश्वर कौन है। माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। मन नबियु का, तुम्हारा नबी कौन है।
तो ये 3 सवाल वही 2 फरिश्ते आकर के पूछेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मुर्दा इन 3 सवालों का जवाब देगा। अगर वो मुसलमान होगा तो वो जवाब देगा इस सवाल का, मर रब्बुका का जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर मन नबियों का, मेरा तुम्हारा नबी कौन है, इसका जवाब देगा और कहेगा कि मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर बोलेगा जब फरिश्ता कि माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, तो फिर कब्र से मुर्दा जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अगर कोई मुसलमान होगा वो तीनों का सटीक जवाब देगा, और अगर कोई काफिर होगा तो वो कहेगा ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो इससे ये बताना चाह रहे कि जो इन तीनों सवालों का सही जवाब देगा, अल्लाह उसको आखिरत में भी बुलंद दर्जा अता फरमाएगा, उसको जन्नत देगा, उसको बशरत देगा। तो यहाँ कब्र में मुर्दा सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। ये प्रकरण और स्पष्ट होगा आगे वाली हदीस में कि जामिअ तिर्मिज़ी 3120 नंबर हदीस, क़ाल फ़ी क़ब्रि इज़ा क़ील लहू मन रब्बुका वमा दीनुका वमन नबियुका क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अल बरा रज़ी अल्लाहु अन से रिवायत है कि दैट रिगार्डिंग अल्लाह सेइंग अल्लाह विल कीप फर्म दोज हु बिलीव विद द वर्ल्ड दैट स्टैंड्स फर्म इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर, वही सेम चीज। द प्रॉफिट सेड इन द ग्रेव व्हेन इट इज सेड टू हिम हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन एंड हु इज योर प्रॉफिट। ये 3 सवाल खबर में पूछे जाएंगे, उसका जवाब क्या होगा मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगली रिवायत सही मुस्लिम 974b है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे के लिए, मृत व्यक्ति के लिए एक दुआ सिखा रहे साधारण मुसलमान को। सुनिए, फ़क़ाल इन्ना रब्बका यअमुरुका अन तअतिया अहलल बक़ीअ फ़तस्तग़फ़िर लहुम क़ालत क़ुल्तु कैफ़ अक़ूलु लहुम या रसूलल्लाह क़ाल क़ूली सलामु अला अहलि दियारि मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअख़िरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। यहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखा रहे हैं अपने सहाबियों को कि आई सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह हाउ शुड आई प्रे फॉर देम, हाउ शुड आई बेग फॉरगिवनेस फॉर देम। यानी सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा कि मैं मगफिरत की दुआ मुर्दों के लिए कैसे करूं। तो ही सेड से पीस बी अपॉन द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिटी ग्रेवयार्ड फ्रॉम अमोंग द बिलीवर्स एंड द मुस्लिम्स एंड मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन दोज हु हैव गॉन अहेड ऑफ अस एंड दोज हु कम लेटर ऑन एंड वी शैल गॉड विलिंग जॉइन यू। कि यहाँ मुर्दे के लिए सलाम की दुआ सिखा रहे हैं कि सलाम हो कब्र वालों पर, सलाम हो मुसलमान मर्द औरत पर जो कब्र में लेटे हुए हैं। और इसमें बताया गया है कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं, तुम्हारे साथ हम ज्वाइन करेंगे, यानी हम भी जब मर जाएंगे तुम्हारे साथ हम भी जो है इस कब्र में लेटेंगे। तो यहाँ मुर्दों से बाकायदा डायरेक्ट बात किया जा रहा है, मुर्दों से डायरेक्ट बात करने की तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं। तो भाई बात कर रहे तो जाहिर सी बात है मुर्दा सुन भी रहा है, इससे भी साबित होता है। एक और दुआ मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे आया है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफून व नहनु बिल अख्तर। ये दुआ बहुत ही कॉमन दुआ है, यानी ये भारत के मुसलमानों को भी ये दुआ पता है। सुनिए, तो ये दुआ आया है रियादुस सालिहीन हदीस नंबर 583, सुनन तिर्मिज़ी में भी आई है कुछ अल्फाजों के हेरफेर के साथ, और आपका बुलुगुल मराम में भी ये हदीस आई है। यहाँ messenger of Allah passed by the graves of Al-Madinah. He turned his face towards him and said, may you be granted safety, O inmates of the grave. May Allah forgive us and you have preceded us and we are to follow. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की तरफ मुखातिब होकर के कब्र वासियों से ये कह रहे कि तुमको अल्लाह सेफ्टी प्रदान करे, तुमको संरक्षण प्रदान करे,
कब्रवासियों, मे अल्लाह फॉरगिव अस एंड यू, अल्लाह हमें माफ़ करे और तुझे भी माफ़ करे। एकदम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कब्र वालों से। यू हैव प्रीसीडेड अस एंड वी आर टू फॉलो, कि तुम गुजर गए और हमें भी आना है, हमें भी कभी ना कभी हमें भी कब्र में जाना है। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि यहाँ भी रसूलुल्लाह दुआ में कब्र से मुखातिब होकर के बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हवाला हम देखेंगे ये है तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 5 की पेज नंबर 59, और ये इब्ने कसीर सूरा रूम आयत नंबर 53 जो मैंने पढ़ी थी उस 53 के कॉन्टेक्स्ट में ही एक हदीस उठा करके लेकर के आते हैं, जो मैं जिस हदीस को भी मैंने पहले कवर किया था कि जंग बदर में किस तरीके से रसूलुल्लाह मुर्दों से बात कर रहे हैं। आपको मैंने वो रिवायत बताई थी, यहाँ भी आपको वो प्रकरण मिल जाएगा कि एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुशरिकों से जो जंगे बदर में मुसलमानों के हाथ कत्ल किए गए थे और बदर की खाइयों में उनके लाश फेंक दी गई थी, मैंने जो रिवायत पढ़ी थी वही है, उनके मौत के 3 दिन बाद उन्हें खिताब करके उन्हें डांट और गैरत दिलाई। यहाँ डांट भी रहे हैं मुर्दे को, यहाँ तो डांट शब्द भी आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप उनसे खिताब कर रहे हैं जो मुर्दे हो गए हैं? आपने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम भी मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ इतना नहीं सुनते जितना कि ये सुन रहे हैं। हाँ, वे जवाब नहीं दे सकते। यहाँ भी पता चल गया वही रिवायत है जो मैंने पढ़ करके सुना है। अब देखिए एक और रिवायत है कि हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा कर दिया था, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात उन्होंने सुन ली ताकि उन्हें पूरी नदामत और काफ़ी शर्मसारी हो। लेकिन उलमा के नज़दीक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी बहुत सी दलीलें और सबूत हैं। इब्ने अब्दुल बर से ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफू एक रिवायत नकल की है कि जो शख्स अपने किसी भाई की कब्र के पास से गुज़रता है जिसे यह दुनिया में पहचानता था और सलाम करता है, तो अल्लाह ताला उसकी रूह को लौटा देता है यहाँ तक कि वह जवाब दे। वही सेम चीज़ जो मैंने कहा इब्ने कसीर भी उसको नकल कर रहे हैं और इब्ने कसीर इसको सहीहुल इस्नाद करार दे रहे हैं कि ये इसकी सनद बिल्कुल सही है, मरफू हदीस है और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सारा वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया वो इब्ने कसीर भी उसको बता रहे हैं कि मुर्दे सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। तो ये बात भी यहाँ स्पष्ट हो गई, इब्ने कसीर भी इसको मान रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिवायत है किताबुर रूह। अगला हवाला हाफिज़ इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह का है। वो क्या कह रहे हैं इस विषय पर? ये किताब है किताबुर रूह, जहाँ हाफिज़ इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह जो हाफिज़ इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो कि अहले हदीस संप्रदाय के अहले हदीस मसलक के जो प्रवर्तक है, जो बानी है, वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल दैट वी बी इंस्ट्रक्टेड टू मेक सलाम टू थिंग्स दैट कैन नॉट हेयर अस। दिस इज इन फैक्ट ए ग्रीटिंग एंड एन एड्रेस टू समथिंग विच कैन हेयर एंड परसीव। यहाँ इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि इन हदीसों पर, जो हदीस मैं आपको दिया, उन हदीसों के बिना पर ये इस्तदलाल कर रहे हैं, ये संगति लगा रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि हम किसी को सलाम करें। हमें सलाम करने के लिए रसूलुल्लाह बोल रहे हैं और जिनको सलाम किया जा रहा है वो सुन नहीं सकते। ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए यही बात सही है कि हम जिनको सलाम कर रहे हैं वो सुनने की शक्ति रखते हैं, यानी कुरान की उन आयतों के खिलाफ कह रहे हैं। ये मैं टॉपिक इसलिए छेड़ा। अब मेरा असली मैं आपको ये बताऊंगा कि अहले हदीस ये मानते हैं, वहाबी ये मानते हैं
और जो गैर मुक़ल्लिद है वो ये मानते हैं कि मुर्दे सुन नहीं सकते। बरेलवी वाले मानते हैं कि मुर्दे सुन भी सकते हैं और हमारे लिए दुआ भी कर सकते हैं। तो अब बताओ, दोनों अकीदे ही कुरान और हदीस से साबित है, दोनों विश्वास ही कुरान और हदीस से साबित है। एक वो जो कहता है मुर्दे नहीं सुन सकते, यानी अहले हदीस वाले, हालांकि उनके आलिमों ने भी मुर्दे के सुनने के समर्थन में वक्तव्य दिया है, जो इब्न क़य्यूम का मैंने आपको हवाला दिया। और बरेलवी वाले ये कहते हैं कि मुर्दा सुन भी सकता है और हमारे लिए शिफात भी करा सकता है। जैसे आप देखिएगा मज़ारों में जाकर के हमारे बरेलवी भाई वहाँ बोलते हैं कि मुझे औलाद दे दे, मुझे बेटा दे दे, मेरे को निरोग बना, मेरे को रोग से मुक्त बना। तो दोनों ही अकीदे कुरान से साबित है। अब बताओ दोनों में से जन्नती कौन है? बताओ, दोनों अकीदे मैंने कुरान से साबित किया। अब तुम बताओ दोनों में से कौन जन्नती है? एक मुर्दे के सुनने का कायल है वो जन्नती है, या जो मुर्दे में सुनने की सलाहियत को नहीं मानता वो जन्नती है? कौन सा जन्नती है भाई? दोनों अकीदे कुरान और हदीस से साबित है, इसका जवाब दो। और तो और इसी बिना पर बरेलवी वाले अहले हदीस को मुर्तद मानते हैं, वाजिबुल कत्ल मानते हैं, काफिर मानते हैं। क्यों? क्योंकि अहले हदीस हयातुन नबी के कायल नहीं है। हयातुन नबी यानी नबी अपने कब्र में जीवित है, इस बात को अहले हदीस नहीं मानते। इसलिए बरेलवी वाले अहले हदीस को गुस्ताख रसूल मानती है। इसी अकीदे के बिना पर अहले हदीस भी बरेलवी वाले को मुशरिक मानता है। क्यों? क्योंकि बरेलवी वाले कब्र में से फैज़ हासिल करने को जायज़ समझते, कब्र से फ़ायदे हासिल करने को जायज़ समझते। यानी मज़ारों में जो व्यक्ति सोया पड़ा है, जो व्यक्ति सोया हुआ है मज़ारों में, बरेलवी ये मानते हैं कि इनसे अगर हम कोई फरियाद करेंगे तो ये कब्र में जो बुजुर्ग सोए हैं ये अल्लाह से सिफारिश करके हमारे किसी भी इच्छा को ये पूर्ण कर सकते हैं। तो ये कुरान के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के खिलाफ है अकॉर्डिंग टू अहले हदीस। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मतलब होता है हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो इस अकीदे के अनुसार कि अल्लाह से ही मदद मांगना चाहिए, मुर्दे से मदद नहीं मांगना चाहिए, अहले हदीस बरेलवी को मुशरिक समझता है, शिर्क करने वाला समझता है। यानी अब मेरा ये सवाल पूरे इस्लाम जगत से है और ये लिपस्टिक बाज गैंग वालों से है जो इस्लाम को सच्चा दीन बताते हैं। इस्लाम कबूल करने पर वो लोगों को जन्नती बताते हैं, जन्नत में जाने वाला बताते हैं। तो मेरा इन्हीं से सवाल है कि भाई इन दोनों फ़िरक़े में से, इन दोनों अकीदे में से कौन सा अकीदा सही है? क्योंकि मैं किसी भी एक अकीदे को मानूंगा तो दूसरे अकीदे वाले के नज़दीक मैं फिर भी जहन्नमी ही रहूँगा। हिंदू हूँ तब भी जहन्नमी हूँ, मुसलमान बनूँगा किसी एक अकीदे को मानूंगा तो भी मैं किसी एक के नज़दीक मुशरिक कहलाऊँगा, किसी एक के नज़दीक मैं वाजिबुल कत्ल कहलाऊंगा। बताओ भाई, इसको पहले क्लियर करो भाई। तुम हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो, पहले इस बात को क्लियर कर लो, तब तो हम इस्लाम में आए ना। ये सब तो क्लियर तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं, 1400 साल से इसी पर तो गर्दन काट रहे हो भाई। ये सब क्लियर करो पहले। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की